बजरंग बली को हनुमान क्यों कहते हैं, ये भी एक कथा दिलचस्प है, ये भी बहुत ही रोचक कथा है, ये भी हम आपको बताते हैं कैसे उनका नाम पड़ गया हनुमान। तो मां अंजनी फलों के लिए वन में गई थी, वन में ही बजरंग बली का जन्म हुआ और बजरंग बली को भूख लगने लगी, सूर्य को फल समझकर खाने लगे और इंद्र ने वज्र से प्रहार कर दिया। अब बजरंग बली की जो ठोड़ी, जिसको हनु कहते हैं, वो टेढ़ी हो गई उस प्रहार की वजह से। ठोड़ी टेढ़ी होने के बाद उनका नाम पड़ गया हनुमान। तो ये एक कथा हो गई। अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक का वो अंजनाद्री पर्वत, जिसे हनुमान की जन्मस्थली कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर कई सारी कथाएं हैं, लेकिन अंजनाद्री पर्वत जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर जन्म हुआ था हनुमान जी का और माता अंजने ने जन्म दिया था उनको, और इसकी काफी मान्यता भी है। जैसे हमने आपको बताया हनुमान जी का जन्म कब हुआ था उसके बारे में भी हम आपको जल्दी से कुछ जानकारियां हम बताएंगे कि किस तरीके से उनका जन्म, और उसको लेकर दो मान्यताएं भी हैं। हम उस पहाड़ के ऊपर आ गए हैं जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहते हैं। कहते हैं कि यहीं भगवान हनुमान ने जन्म लिया था और पवन की गति और शक्ति के साथ अपना बचपन भी यहीं बिताया था। इसीलिए इस जगह को आंजनेद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान ने अपने बचपन के दिनों में जो कुछ भी किया उसकी निशानियां इस चोटी के ऊपर आज भी देखने को मिल जाती है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर इस चोटी को आप दूर से देखेंगे तो इसकी शक्ल भगवान हनुमान से मिलती जुलती है। तो देखिए, हमने जन्म स्थान के दर्शन कराए और इसकी मान्यता है। अब हम आखिरी हिस्से में हैं अपने कार्यक्रम के। हमारे जो अतिथि हैं उनसे हम एक एक सवाल जल्दी से करेंगे। कृष्णप्रिया जी, पहला सवाल तो यही कि जो जन्म को लेकर कथाएं हैं हनुमान जी की, उनमें सबसे जो प्रामाणिक कथा वो क्या है? प्राय पुराणों में, कुछ पुराणों में अलग है, नहीं तो लगभग सब समान ही है कि हनुमान जी का जन्म मां अंजनी की तपस्या के कारण और भगवान शिव की शक्ति, इसीलिए उनको सुवन जब हम कहते हैं, तो अन्य पुराणों में तो यही है कि भगवान शिव कभी अपने पूर्ण अंश में पूरी तरह से इस धरा पर सशरीर के रूप में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन्होंने अंश ही रूप लिया है। तो यहाँ शिव का जो अंश है, रुद्र शतरुद्र संहिता के अनुसार कि भगवान हनुमान जी साक्षात शिव का अंश है, वायु के सहयोग से अंजना के कान के माध्यम से पहुंचाई गई शक्ति है, इसलिए उनको पवन पुत्र कहते हैं। केशरी यानी अंजना के पति हैं, तो उनके लिए औरस पुत्र होने के कारण उनको अंजनी नंदन कहते हैं। तो ये मान्यताएं हैं। लेकिन बापूजी, एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि ग्रंथों में जब हम वर्णन की बात करते हैं तो सबसे पुरातन वर्णन कौन सा है हनुमान जी का? हम रामायण में तो देखते ही हैं, तुलसीदास की रचनाओं में देखते हैं, लेकिन कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें वर्णन है, लेकिन पुरातन जो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है हनुमान जी की मौजूदगी का, वो क्या है? इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो हनुमान जी के विषय में अलग अलग कथाएं जो आती हैं और इतनी सारी प्रचलित हो गई, तो सारी की सारी कथाएं अपने आप में कल्प भेद के कारण सत्य मानी गई हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हनुमान जी महाराज का अवतार केवल एक ही बार नहीं हुआ है। जब भी भगवान राम धरती पर आते हैं तब श्री हनुमान जी महाराज आते हैं, और हर बार लीलाएं कुछ न कुछ अलग ढंग से हो जाती हैं। इसलिए सारी कथाएं अपने आप में सत्य हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। रही बात प्रामाणिकता की, तो हमारे संतों ने भगवान राम के चरित्र से जितने भी चरित्र प्रारंभ होते हैं उन सब को सबसे प्रामाणिक के रूप में जो माना गया है, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के ग्रंथ को ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराण ग्रंथों को पढ़ करके उनका सार अंश निकाल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस में सब चरित्रों का समावेश किया है। ठीक है, अब समय समाप्त हो रहा है। मैं तो हनुमान जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच आए और हमारे साथ जितने लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि अगर वो दर्शन करना चाहें। लेकिन जसराज जी, एक भजन के माध्यम से आप हनुमान जी की महिमा भी बताएं। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है,
तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान, बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे। हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे। गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान, सब गाइए जय श्री राम, जय जय हनुमान। ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, ऐसा है विश्वास जहां जहां मैं जाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। मैं चाहूंगा आप सभी आके यहाँ जयकार लगा, आ जाइए आज।